नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में सत्ता संघर्ष की आंच अभी धीमी नहीं हुई है, इससे बंगाल तक जाना है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन इसकी जो भी कोर कसर बाकी है उसे बंगाल में जाकर तमाम जो बिहार की पार्टियां हैं उसे पूरा करेगी। इसको लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जदयू ने ऐलान तक कर दिया है कि वो 75 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी और साथ ही साथ अगर हम की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो वो भी अब धीरे धीरे तैयारियां करने लगी है। ऐसे में अब सवाल ये है कि बिहार में जो भी हुआ उसको लेकर अब बंगाल में ये रास्ते का अड़ंगा बन सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की राह इन तमाम पार्टियों की वजह से आसान नहीं होगी। आपको बता दें कि बताया तो ये भी जा रहा है कि जैसे महागठबंधन बिहार में कांग्रेस और वाम दलों के साथ है, इसको लेकर तेजस्वी यादव वहां पर प्रचार प्रसार करने भी जा सकते हैं। बिहार के कई दलों की सीधी सक्रियता बंगाल चुनाव में रहेगी। तैयारियां भी चल रही है। जदयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। बिहार में कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन के चलते राजद की बंगाल में आम दफरत रहेगी। तेजस्वी यादव को प्रचार के लिए बुलाया जा सकता है। हैदराबाद से बाहर बिहार में पहली बार अप्रत्याशित जीत से प्रेरणा प्रोत्साहन लेकर असुद्दीन ओवैसी ने भी कई सीटों पर तैयारी कर रखी है। मुस्लिम बहुल और बिहार के सीमावर्ती इलाकों के परिणाम को वो काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के किले में सेंध लगा सकते हैं। सत्तारूढ़ दल के आधार वोटों को विभाजित करके ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि राजद का रुख अभी साफ नहीं है। दल में असमंजस की स्थिति है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद के ममता बनर्जी से अच्छे ताल्लुकात हैं, जबकि बिहार में कांग्रेस एवं वाम दलों के साथ राजद की दोस्ती है। ऐसे में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए किसी एक का चयन आसान नहीं होगा। राजद ने 2011 में एक सीट भी नहीं निकाली थी। अब की कांग्रेस एवं वाम दलों से गठबंधन में कुछ सीटें हासिल करने का प्रयास है। जदयू के आगे की रणनीति 26-27 दिसंबर को पटना में प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय होगी। जदयू ने 75 सीटों पर चुनाव लड़ने का लगभग ऐलान कर दिया है। ऐसा हुआ तो भाजपा के साथ जदयू का मुकाबला भी तय है, परिणाम चाहे जो निकले। एक बिहार पड़ोसी राज्य में भी बसता है। कोलकाता और सीमावर्ती इलाकों के कई शहरों में बिहारियों की एक बड़ी आबादी है। पटना में जन्मे में पले बढ़े बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय से लेकर आरा मूल के अर्जुन सिंह तक कई बड़े नेताओं की राजनीति में भी अच्छी खासी दखल रही है। अर्जुन सिंह अब भाजपा के सांसद हैं, जो बैरकपुर संसदीय क्षेत्र से लगातार जीतते आ रहे हैं। बंगाल सरकार के मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला भी बिहारी मूल के हैं। राजनीति में आने से पहले वो क्रिकेटर थे। इनके अतिरिक्त भी बिहारी मूल के कई विधायक और सांसद हैं। बंगाल के 4 जिले बिहार झारखंड से सटे हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, बीरभूम जिले में मुस्लिमों की आबादी 40 से 70% तक है। कोलकाता के आसपास के शहरों में भी बिहारियों की खासी तादाद है। कहते हैं कि बंगाल में दूसरा बिहार बसता है, वो इसलिए क्योंकि वहां पर 40 से 70% तक की आबादी बिहारियों की है। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से अब पूरी तैयारी बिहार के तमाम पार्टियों की बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरने की है, ऐसे में कहीं ना कहीं वहां की जो सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी है, उनकी राह आसान नहीं होगी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।